दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण कौन से हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण कौन से हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय कौन से हैं। सबसे पहले जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कफ की अधिकता होने से कोलेस्ट्रॉल की उत्पत्ति होती है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसायुक्त तत्व है जिसका उत्पादन लीवर करता है। यह कोशिकाओं की दीवारों, नर्वस सिस्टम के सुरक्षा कवच और हार्मोन्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है जो फैट को खून में घुलने से रोकता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो काफ़ी हल्का होता है और यह ब्लड वेसल्स में जमे फैट को अपने साथ बहा ले जाता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल यह ज़्यादा चिपचिपा और गाढ़ा होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो तो यह ब्लड वेसल्स और आर्टरी की दीवारों पर जम जाता है जिससे खून के बहाव में रुकावट आती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना सेहत के लिए हानिकारक है और इसके बढ़ने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण के बारे में। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मूल कारण असंतुलित आहार और खराब दिनचर्या है, लेकिन इसके साथ और भी कारण हैं। आप सभी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षणों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, जिससे उनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आप घरेलू उपायों या एलोपैथी पद्धति से इलाज करवा सकें। आइए पहले जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण के बारे में। पहला कारण है असंतुलित आहार। शरीर में संतृप्त वसा का पूरा इस्तेमाल शरीर में होने पर हाई कोलेस्ट्रॉल पैदा हो सकता है। संतृप्त वसा भोजन में ऐसे भोजन में पाई जाता है जिनमें कोलेस्ट्रॉल फैट ज़्यादा होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के उपाय खोज रहे हैं तो सबसे पहले लाल फैटी मांस, मक्खन, पनीर, केक, घी, इन जो वसा वाले तत्व हैं खाद्य पदार्थ हैं, इनका सेवन कम कर दें। यह कोलेस्ट्रॉल कम करने का सबसे कारगर उपाय है। दूसरा है वंशानुगत कारण। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है तो यह आपके लिए भी चिंता का कारण है। यह आनुवंशिक हाई कोलेस्ट्रॉल भी समय पूर्व ब्लॉकेज और स्ट्रोक का कारण बनता है। तीसरा कारण है शराब का सेवन। ज़्यादा शराब का सेवन लीवर और हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। चौथा कारण है दोस्तों, तनाव। जब लोग तनाव में होते हैं तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए स्मोकिंग, शराब का सेवन और फैटी खाने का सेवन करते हैं। इसलिए लंबे समय तक तनाव ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कारण बन जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण के बारे में। इसमें पहला लक्षण है सिर दर्द। अगर आप अक्सर सिर दर्द से परेशान रहते हैं या आपको कभी कभार सिर बहुत हल्का लगता है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हैं। दरअसल कोलेस्ट्रॉल के कारण सिर की सभी नसों में सही तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, तो ऐसी समस्या आती है। इसी कारण सिर में दर्द और चक्कर आने या संवेदना खोने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सांस फूलना। अगर थोड़े से काम या मेहनत के बाद आपकी सांस फूलने लगती है तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। सांस फूलने या थकावट होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करवाएं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आप ज़्यादा काम किए बिना भी थकावट महसूस करने लगते हैं। आमतौर पर मोटे लोगों में ये समस्या ज़्यादा होती है। अगला कारण है मोटापा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना किसी खास वजह के अचानक से मोटे होने लगे हैं तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पेट में भारीपन महसूस करते हैं या आपको सामान्य से ज़्यादा पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाना चाहिए। अगला लक्षण दोस्तों, सीने में दर्द या बेचैनी होना। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से मुख्य रूप से दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो, बेचैनी हो या दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगे तो यह कोलेस्ट्रॉल के बड़े होने का संकेत है। इसे नज़रअंदाज करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक से जांच करवाएं और अपना कोलेस्ट्रॉल मैनेज करें।
आँख के नीचे या गर्दन पर छोटे से बॉयल या स्किन टैग का निकलना भी इस बात का संकेत है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपाय। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लोग पहले घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है अखरोट। रोजाना सुबह 4 अखरोट खाने से रक्त वाहिनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगता है और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस यकृत तक भेजने में बहुत मददगार होता है। इसलिए रोजाना 4 अखरोट खाने की आदत डालिए। दूसरा उपाय है दोस्तों लहसुन। लहसुन में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने के घरेलू उपायों की बात की जाए तो रोजाना लहसुन के 2 कलियां छीलकर खाना सबसे अच्छा घरेलू इलाज है। अगला उपाय है ओट्स। ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकान नाम का गाढ़ा चिपचिपा तत्व हमारी आंतों की सफाई करते हुए कब्ज की समस्या दूर करता है। इसकी वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण नहीं हो पाता। अगर 3 महीने तक नियमित रूप से ओट्स का सेवन किया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 5% तक कमी लाई जा सकती है। सोयाबीन। सोयाबीन, दालें और अंकुरित अनाज खून में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में लीवर की मदद करते हैं। ये चीज़ें अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी सहायक हैं। नींबू। दोस्तों नींबू सहित सभी खट्टे फलों में कुछ ऐसे घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो खाने की थैली में ही बैड कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह में जाने से रोक देते हैं। ऐसे फलों में मौजूद विटामिन सी रक्त वाहिका नालियों की सफाई करता है और इस तरह बैड कोलेस्ट्रॉल पाचन तंत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। खट्टे फलों में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तेज करके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करते हैं। ऑलिव ऑयल। इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्थिर रखने में सहायक है। यह आर्टरी की दीवारों को मजबूत बनाता है। इससे हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। यह हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है। अगर 6 सप्ताह तक लगातार ऑलिव ऑयल्स में बना खाना खाया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 8% तक की कमी आ सकती है। अलसी के बीज। अलसी के बीज भी बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत लाभदायक हैं। आप अलसी के बीजों का सेवन करें या फिर अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर रोजाना इसका सेवन करें। अब जानते हैं डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इलाज ना कराने पर और लगातार अनदेखा करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण आगे चलकर गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए अगर घरेलू उपायों से कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण नहीं हो रहा या कोई और गंभीर समस्या हो रही है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाएं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण नज़र आ रहा है तो उसे अनदेखा ना करें। एक्सरसाइज करने या ज़्यादा ना खाने के बावजूद भी लगातार वजन बढ़ रहा है तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत है। अगर थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूलने लगती है, सामान्य रूप से बॉडी में अधिक थकान महसूस होना भी इस बात का संकेत है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना या बहुत अधिक गर्मी लगने को नज़रअंदाज ना करें। बिना ज़्यादा भागदौड़ या कोई और काम किए बिना आपके पैरों में लगातार दर्द रहना, रोजाना सिर दर्द या मस्तिष्क में दर्द रहता है, अगर ब्लड प्रेशर अधिक रहने लगे, सीने में किसी प्रकार की असहजता या बेचैनी से महसूस होने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने पर भी आपको तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।